वेलकम टू डे 76 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की और हमने वो उसको कर दी थी भाई कंप्लीट। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नो डाउट। और जिस तरह से आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, नो डाउट प्रोग्रेशन तो सेम चीज होती है, बट ये जस्ट एक क्योंकि नाम अलग है तो इसमें थोड़ा सा ना जो चीज है वो आपके पास अलग देखने को मिलेगा। अब क्या अलग देखने को मिलता है ना, वही चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। सीक्वेंस आप लोगों को समझा चुका हूं मैं, उसके बाद आप लोगों को मैंने सीरीज समझा चुका हूं क्या होता है, जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर में यूज होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि प्रोग्रेशन क्या होता है। उसी प्रोग्रेशन के सीरीज में हमने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझा दिया। उसके बाद अब हम बात करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो आप डायरेक्टली जीपी की बात करने वाले हैं आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, क्या होता है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जिस तरह से आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, कोई भी सीक्वेंस था, उसमें एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा था जस्ट प्रीसीडिंग वाले मेंबर से, प्रीसीडिंग वाले आपके पास टर्म से, तो बस उसी पैटर्न को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। लेकिन पैटर्न यहाँ पे दूसरा होने वाला है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं एपी की बात करता हूँ, एपी की, तो वो उसमें होता है लाइक मैंने लिख दिया था 2 लिख दिया था, फिर मैंने 5 लिख दिया था, फिर मैंने 8 लिख दिया था, फिर मैंने 11 लिख दिया था एंड सो ऑन। अब इसमें आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो आपके पास 3 का है। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे हम यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे थे, राइट? कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे थे। लेकिन क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे? नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉमन रेशियो की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? कॉमन रेशियो की। अब बात आती है कि क्या होता है कॉमन रेशियो भाई, तो आओ इसी चीज को अब हम यहाँ पे जो है वो समझने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का होता क्या, वो चीज मैं आप लोगों को पहले तो समझा देता हूं। जैसे कि मेरे पास ये 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रहा है। अब इसमें आपको क्या पैटर्न दिखा? क्या आपने उस पैटर्न को नोटिस किया? क्या आपने उस पैटर्न को नोटिस किया? बताना जरा। एक तो पैटर्न बहुत सारे स्टूडेंट ने नोटिस किया होगा कि 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है एंड सो ऑन। मैं आपको बताऊं यही आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब बात आती है कि सर ऐसे तो समझ तो आ गया लेकिन मजा नहीं आया, पूरी तरीके से समझ में नहीं आया कि होता क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आओ समझाता हूं। अरे भाई चल, आप एक बात बताइए, जब कॉमन डिफरेंस डी निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे? a2 माइनस a1 कर रहे थे, बोलिए हाँ या नहीं? कॉमन डिफरेंस था इसलिए डी से रिप्रेजेंट करते थे और a2 माइनस a1 करते थे। तो यहाँ पे भी तो टर्म्स हैं आपके पास, ये a1 टर्म्स है, ये a2 टर्म्स है, ये 3rd टर्म है, ये 4th टर्म है, ये 5th टर्म है, उसके बाद सो ऑन जाता है। बस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे हम? कॉमन रेशियो की। तो r से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, रेशियो है तो, और वो कुछ और नहीं है, a2 अपॉन a1 होता है। रेशियो क्या होता है? अपॉन में लिखी जाती है, तो a2 अपॉन a1 होता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि a2 अपॉन a1 हो, a3 अपॉन a2 भी हो सकता है, a4 अपॉन a3 भी हो सकता है, a5 अपॉन a4 भी हो सकता है एंड सो ऑन, चलता भी जा सकता है भाई। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि कोई भी एक टर्म ले लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए जस्ट उससे प्रीवियस टर्म से, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉमन रेशियो क्या है। समझ में आई इतनी बात? जैसे कि यहां की बात करता हूं मैं r निकालने की, तो a2 अपॉन a1 तो 4 डिवाइडेड बाई 2, फिर 8 डिवाइडेड बाई a3 अपॉन में a2, a3 अपॉन में a2, 8 अपॉन में 4, फिर 16 अपॉन में 8, फिर 32 अपॉन में 16, और इस तरीके से आगे आपके पास चलता चला जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एक नोटिस करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को, और वो ये है कि इसको कैंसिल करेंगे तो 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 2, इसको कैंसिल करेंगे 2 एंड सो ऑन आपके पास चलता जा रहा है। अब हुआ क्या यहाँ पे? तो आपने नोटिस किया कि जो कॉमन रेशियो था सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से जो डिवाइड करके आ रहा है, वही थर्ड टर्म को डिवाइड करने पे आ रहा है सेकंड टर्म से, राइट? बिल्कुल इस तरीके का जो पैटर्न है वो आपके पास चलता जाता है, और इसी को कहते हैं हम कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं हम इसको भाई? कॉमन रेशियो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ये कॉमन रेशियो किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से पता लगाते हैं कि ये जीपी है या नहीं। अभी तो शुरुआत करिए, और भी एग्जांपल्स देंगे हम आपको। तो हमें बस इतना देख लेना है कि इससे इसको, अब इसका एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं r का लिखना चाहूं तो क्या होगा? तो वो होगा, कोई भी एक टर्म उठा लीजिए an, या फिर आप इसको tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने आपको कुछ ऐसा ही बताया हुआ है, राइट? पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने आपको कुछ ऐसा ही बताया हुआ है भाई। तो चलो बात करते हैं an डिवाइडेड बाय,
जस्ट उससे पहली वाली टर्म, कोई भी टर्म चूज कर लो, जैसे उससे पहली वाली, तो पहली वाली टर्म क्या होगी, ए एन माइनस वन प्रीवियस टर्म्स, देन दिस योर nth टर्म, तो ए एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन, या फिर इसको अगर आप टी से रिप्रेजेंट करना चाहे तो आप ऐसे लिख दें, एनी टर्म डिवाइडेड बाय टर्म जस्ट प्रीवियस टर्म। समझ में आई इतनी बात, इसी को बोलते हैं हम कॉमन रेशियो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, देखिएगा आप लोगों को बताना है कि ये जीपी है या नहीं, है ना। तो जैसे मैंने लिखा कि मेरे पास 2 है ना, सिंपल लिखता √3 है, फिर मैंने बोला 2√3 है, फिर मैंने बोला 4√3 है, फिर मैंने बोला 6√3 है, नहीं 8√3 है, ऐसे करके चलता जा रहा है। तो बस आपको डिवाइड करना, देखो चेक करना, दिस डिवाइडेड बाय दिस 2 बचा, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस 2 बचा, दिस डिवाइडेड बाय दिस 2 बचा, तो यस ये क्या है आपके पास जीपी है। सिंपल, आपको कुछ इस तरीके से जो है वो चेक करना है। क्लियर है, यहां तक डन है भाई। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बात किया भाई यहाँ पे 1/2 है, फिर मैंने बात किया यहाँ पे 1 है, समझ रहे हो मेरी बात को। और जिस तरह से आपके पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था वो भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता था, उसी तरीके से ये भी आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है, नो प्रॉब्लम। फिलहाल तो मैं इंक्रीजिंग का ही एग्जांपल जो आप लोगों को दे रहा हूं और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये हो गया, फिर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया एंड सो ऑन। तो क्या ये जीपी है, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? तो आप इसको इससे डिवाइड करके देखें तो 1 को डिवाइड करेंगे 1/2, रेसिप्रोकल का 2 ऊपर चला गया 2 आया, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, सो ऑन। यस, ये भी आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब ऐसा नहीं कि हर बार आपके पास 2 ही आने वाला है, वो तो मैंने एग्जांपल ऐसे लिए कि जिसमें कॉमन रेशियो आपके पास 2 बार बार देखने को मिल रहा है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। जैसे कि मैं कुछ अलग से एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया भाई 81 ले लिया, फिर मैंने 27 ले लिया, फिर मैंने 9 ले लिया, फिर मैंने 3 ले लिया एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, 27 डिवाइडेड बाय 81, तो 3 से काट दो 9 बार में, 3 से काट दो 27 बार में, 3 से काट दो 27 से डायरेक्टली काट दो 27 से, ये 1 टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो इनका कॉमन रेशियो आया 1/3। अब इनको भी दिस डिवाइडेड बाय दिस करो तो 1/3, इसको भी दिस डिवाइडेड बाय दिस करो तो 1/3। तो ये कहानी आपके पास देख लो, यहाँ पे भी कॉमन रेशियो आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये भी आपके पास क्या है, जीपी है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीपी है या नहीं, वो कैसे हम पता करते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब इसी जीपी की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसी के हम कोई nth टर्म की जो बात है वो करने वाले हैं, nth टर्म। तो आइए समझते हैं कि nth टर्म किस तरीके से फाइंड करते हैं, nth टर्म ऑफ ए जीपी। क्लियर है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था 81, फिर मैंने लिया था 27, फिर लिया था 9, फिर लिया था 4। आप एक चीज नोटिस करें कि ये फर्स्ट टर्म है A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। क्लियर है यहाँ तक, A1 A2 A3 एंड A4 है। मैंने सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म्स लिए हैं, 4 टर्म्स लिए हैं, और मुझे पता करना है कि फोर्थ टर्म क्या होगा। फोर्थ टर्म क्या होगा, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, 3 है, साफ साफ दिख रहा है। बट लेट से मैं अज्यूम करता हूं कि मुझे नहीं पता, उससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी, 1 होगी, उससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी आपके पास, तो उससे नेक्स्ट वाली टर्म 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। इस तरीके से आपके पास और आगे चलता चला जाएगा, नो डाउट। लेकिन 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 मैं कहता हूं ये आपके पास 5th टर्म है, ये आपके पास 6th टर्म है, और ऐसे आपके पास सो ऑन चलता चला जाएगा। तो क्या मैं किसी भी टर्म को निकाल सकता हूं, ऐसा कोई हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है? यस है। आइए समझते हैं। इसके लिए आपके पास या तो tn से रिप्रेजेंट करेंगे या तो an से, दैट्स योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। tn या फिर an, और an लिख देता हूं, मर्जी है, कुछ भी से रिप्रेजेंट कीजिए। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा a विच इज फर्स्ट टर्म, r विच इज कॉमन रेशियो रेज्ड टू पावर n-1, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, और कुछ भी नहीं। क्लियर है इतनी बात। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया a जो है आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म, एवरी टाइम फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। r क्या होने वाला है आपके पास, कॉमन रेशियो। क्या होने वाला है आपके पास, कॉमन रेशियो। उसके बाद n क्या होने वाला है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। आई होप आप सभी को समझ में। ओके, तो कैमरा शट डाउन हो गया था बैटरी की वजह से। आइए बात करते हैं हम, आप लोगों को ये चीज मैंने बता दिया कि जो n है आपके पास वो क्या है, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, r आपके पास कॉमन रेशियो, a आपके पास फर्स्ट टर्म है। उसके बाद की बात करते हैं, ये आपके पास nth टर्म है, कहीं पे आपको an या फिर tn ये दोनों लिखा हुआ मिल जाए, दिस इज योर nth टर्म, मतलब कोई सा भी टर्म, दिस इज योर जनरल टर्म। तो ये फॉर्मूला ही कहलाता है जनरल टर्म का फॉर्मूला, राइट, जनरल टर्म फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म।
फॉर्मूला टू फाइंड द जनरल टर्म, इस टाइप की चीजें हम इसमें वर्ड का जो है वो सेंटेंस का जो है यूज करते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने आपको आपके सामने एक जीपी लिखा हुआ है, अच्छे से आप नोटिस कर लीजिए, जीपी मैंने एक लिखा हुआ है, राइट। लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सभी टर्म्स मैंने 6 टर्म्स तक लिख दिए आपको, साफ साफ आपको पता चल रहा है। लेकिन बस मुझे यह पता करना है कि 6th टर्म क्या होगा। आपके सामने दिख भी रहा है कि जो 6th टर्म है आपके पास वो 1/3 है, लेकिन मैं अभी अज्यूम करके चल रहा हूं कि मुझे सिर्फ अगर इतना ही पता होता, 2-3 टर्म ही पता होते मिनिमम, तो हम कैसे निकाल पाते कोई सा भी टर्म। जैसे कि ये वाला निकालना है मुझे, 6th टर्म निकालना है, तो देखना 6th टर्म का मतलब ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं। टर्म नंबर 6 इज नथिंग बट a r की पावर n-1, तो n के प्लेस पे क्या पुट करूंगा मैं, 6 पुट करूंगा। अब फर्स्ट टर्म देखो क्या है, यहां से फर्स्ट टर्म देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है 81 है, तो अब यहाँ पे 81 सब्स्टिट्यूट कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई, इनके वजह मल्टीप्लाई रहता है, फिर r है, r का मतलब कॉमन रेशियो, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, अभी निकाला था हमने, कितना आया था 1/3, तो यहां पे रख देते हैं 1/3, और पावर में n-1, नंबर ऑफ टर्म्स -1, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3, अच्छा जो टर्म आप निकाल रहे हो ना वही टर्म आपके पास जनरल टर्म के लिए n का काम करेगा, तो यहाँ पे 6 - का 1, जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस, नथिंग एल्स। तो टर्म नंबर 6 हो जाएगा 81 इंटू में देखो कितना आ जाएगा भाई 1/3 की पावर 6 - 1 कितना आया आपके पास 5 आया। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब आगे देखना, टर्म नंबर 6 इज इक्वल टू, ये आ गया 81 मल्टीप्लाई, ये जो 5 है ना, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड में, ये 5 दोनों के ऊपर चला जाता है, तो 1 के ऊपर 5, फिर 3 के ऊपर 5, तो ये हो जाएगा टर्म नंबर 4 इज इक्वल टू 1 के ऊपर 5, तो भाई 1 ही रहने वाला, नो डाउट, राइट। और 3 के ऊपर 5 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 343। अच्छा 343 नहीं लिखना चाहते नो प्रॉब्लम, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 आप लिख सकते हैं 5 टाइम्स, आपकी मर्जी है। आपको पता है 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, तो 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, सो द टर्म नंबर इज नथिंग बट, टर्म नंबर 6 इज नथिंग बट 1/3। ये चीज हमें पहले से पता था, ये चीज हमें पहले से ही पता था कि कितना आने वाला है आपके पास 1/3 आने वाला है, बट हमने आपको सॉल्व करके सिखाया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर दूसरा कोई जीपी दे दिया जाएगा तब हम कैसे काम करेंगे, ये सभी चीजें हमने आपको यहाँ पे समझा दिया, राइट। ओके डन फाइन। अब हम आगे की बात करते हैं। कई बार इसमें से जैसे कितने टर्म्स है, देखो केस में कितने 1 2 3 4 टर्म नंबर सिखाना, कोई भी टर्म कैसे निकालते हो वो निकालना सिखा दिया। आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि ए निकाल कर दिखाओ, आर निकाल कर दिखाओ, एन निकाल कर दिखाओ, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आप हर बार क्या करोगे, जो भी जीपी दिया रहेगा मैं आपको हर एक सब चीज को सॉल्व करना सिखा देता हूं। फिर से मैं इसको लिख लेता हूं यहां से 81, फिर 27, फिर 9, फिर 3 है ना, फिर 3, फिर 1, फिर 1/3, 6 टर्म थे, मैंने 6 टर्म का 6 टर्म लिख दिए। मैंने बोला n की वैल्यू 6 है, मैंने बोला कि आपको a की वैल्यू निकालना है, और मैंने बोल दिया टर्म नंबर जो 6 है tn वो आपके पास 1/3 देखने को मिलेगा, यहां यहीं से उठा रहा हूं, और क्या गायब कर दिया, a गायब कर दिया, और r की वैल्यू भी मैंने बता दिया कि 1/3 है। अगर आप नोटिस करो तो मैंने यहीं से सब कुछ कर दिया है, लेकिन मैंने a को गायब कर दिया, a को मैंने गायब कर दिया, भाई a मुझे नहीं पता, तो मैं फिर से वही सेम फॉर्मूला यूज करूंगा कि टर्म नंबर, एनी टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय a r की पावर n-1, सो टर्म नंबर 6 विच इज नथिंग बट 1/3। a के प्लेस पे क्या है मेरे पास, a के प्लेस पे आपके पास 81 है, अच्छा नहीं पता, सॉरी माय मिस्टेक, a की वैल्यू तो हमें निकालनी है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। r के प्लेस पे कितना था, देखो 1/3, और इसकी पावर n-1, 6 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास 5। क्या इतनी सी बात समझ में आई? आगे देखो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू a इंटू, अभी बताइए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5 टाइम्स लिख दो या फिर दोनों में भेज दो पावर, नो प्रॉब्लम, ऐसे करके भेज दो, ऐसे करके लिख दो 5 टाइम्स। अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं कुछ समझ में आया तो रेज टू द पावर 5 है, तो 5 टाइम्स क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, और कुछ भी नहीं। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास 1/3 से 1/3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा भाई, राइट। उसके बाद क्या कर सकता हूं मैं, तो इधर 1 बचा इज इक्वल टू a इंटू में, इनको सॉल्व करूंगा तो 1 1 1 1 1 और 3 3 3 3 3 कितना हो जाएगा आपके पास 81। अब इस 81 को इधर भेज दूंगा तो आ जाएगा 81 इज इक्वल टू a, मल्टीप्लाई डिवाइड इधर उधर करना आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 81 आ गया। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट, अच्छा आपको मैंने दो चीज निकालना सिखा दिया, टर्म नंबर निकालना सिखा दिया कोई भी टर्म, फिर मैंने आपको a निकालना सिखा दिया। चलो r निकालना सीखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेकर r निकालना सीखते हैं। जैसे कि मेरे पास हमें पहले से पता था कि a 81 आने वाला है, अगर श्योरिटी है तो हमें कैलकुलेशन सीख रहे एक तरीके से और कुछ नहीं। अब जब आगे क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट टाइप का, तो उस टाइम पे अगर मैं कहीं पे छोड़ दूं बेटा ये है, ये है, ये है, क्या आप ये निकाल लोगे, तुरंत का तुरंत निकालना आना चाहिए, बिल्कुल कैलकुलेशन में परफेक्ट हो जाइए।
जैसे कि 81 था मेरे पास, फिर मेरे पास 27 था, फिर 9 था, फिर आपके पास 3 था, फिर 1/3 था एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5, सॉरी 1/3 नहीं हो सकता, 1 था, फिर आपके पास 1/3 था, 1/3 था। ये आपके पास जनरल टर्म था। हमने tn निकालना सीख लिया, हमने a निकालना सीख लिया। चलो अब हम r निकालना सीखते हैं। तो n आपको साफ साफ दिख रहा है, ये है। और क्या ले लो, tn आपके पास साफ साफ दिख रहा है 1/3 है। और r की वैल्यू मान लेते हैं हमें निकालना है, और a की वैल्यू हमने ले लिया 81। यहीं से निकाला हमने सब कुछ, एक चीज को बस गायब किया है, r को। और r हमें पहले से पता है कि 1/3 है और 1/3 ही आना चाहिए। अब कैसे निकालेंगे वही समझा रहा हूं। और लास्ट n निकालने वाला तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बार बार आपसे पूछा जाता है, तो उसको मत स्किप कर दीजिएगा। चलिए पुट करते हैं, tn का फॉर्मूला पुट करेंगे, a r की पावर n-1। tn के जगह पे 1/3 रहेगा, a के जगह पे आपके पास 81 रहेगा, r हमें निकालना है पावर में n-1, तो 6-1 क्या हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या कर सकते हैं भाई, ये इस 81 को इधर भेज दूं क्या, बताओ, इसको 81 को इधर भेज, 3 मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूं मैं, 81 इज इक्वल टू r की पावर क्या हो जाएगा मेरे पास 5। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान समझिएगा, ये गड़बड़ सा नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, r की पावर 5 ही बचेगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं, सारी चीजें सब्स्टिट्यूशन सही किया है नहीं, बस एक बार वो चीज नोटिस कर लेते हैं। r की पावर n-1 होता है, तो n की वैल्यू 6 है, 6 - 1 1 2 3 4 5 6, सही है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/343, या फिर आप 3 की पावर 5 बोल सकते हो, अच्छे से नोटिस कर लो, 343 बोल सकते हो, नहीं तो r की पावर क्या बोल सकते हो, कुछ इस तरीके से। समझ में आई इतनी बात, डन है। अब ध्यान समझिएगा, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, सबसे पहली चीज ध्यान रखेगा, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर -5 इज इक्वल टू r की पावर 5। अगर पावर सेम होते तो बेस भी इक्वल होते हैं, लेकिन क्या पावर सेम है, नहीं है। वी हैव टू डू दैट, यही छोटी छोटी चीजें आपके पास काम आने वाले हैं आगे चल के, और यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। इसलिए मेरी हमेशा पहली जो वीडियो होती है वो बेसिक कंसेप्ट का होता है, बेसिक कैलकुलेशन का होता है, और वही बेसिक चीजें आगे चल के स्ट्रॉन्ग वाली क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, राइट। चलिए अब बात आती है भाई 3 की पावर -5 है, यहाँ पे r की पावर 5 है, पावर सेम रहता तो मैं r की वैल्यू तुरंत 3 बोल देता, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, इसको ऐसे ही रहने देता हूं मैं, 1/3 का होल पावर 5 लिख सकता हूं, क्योंकि ये पावर इसमें जाएगा तो 1 ही रहेगा, और इसको 3 की पावर 5 वही है। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऊपर नीचे कर दो, क्या कर दो, इसको ऊपर नीचे कर दो, इसको मैं क्या, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यहाँ पे ऐसे है, और 1 में क्या लिख सकता हूं मैं, r की पावर -5। क्या इतनी सी बात समझ में आई आपके पास, थोड़ा सा गड़बड़ सा नहीं लग रहा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। r की पावर क्या हो गया आपके पास -5, मैंने नीचे को ऊपर कर दिया और ऊपर को मैंने नीचे कर दिया, और कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो इस तरीके से, ये r की पावर 5 था ना, ये r की पावर 5 था, और इसके नीचे क्या था आपके पास 1 था, तो r की पावर 1 की ऐसे पूरे की पावर लिख सकता हूं। अब इसको ऊपर नीचे करोगे ना तो साइन हो जाएगा इस तरीके से, 1 में r की पावर -5। ये तो प्रॉब्लम तो अभी भी क्रिएट कर रहा है भाई, ये तो प्रॉब्लम अभी भी क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा देखने दो मुझे, शायद कहीं पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। r की जगह पे, tn के जगह पे मैंने 1/3 ही लिया है, अच्छी बात है। a के जगह पे मैंने 81 ही लिया है, ये भी अच्छी बात है भाई। r हमें तो निकालना ही है, ठीक है। n-1, तो n तो 6 ही है, 1 2 3 4 5 6 ही है भाई, तो 6 - 1 आपके पास 5 ही देखने को मिलेगा, ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, कुछ भी नहीं, सही तो है, सही तो है, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, r की वैल्यू निकालनी है, तो अब करें क्या, ध्यान समझिएगा, ये आपके पास 1/3 है, ये अपन 1, लेकिन ये पावर सेम नहीं है आपके पास, पावर सेम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, पावर को सेम करना पड़ेगा, तो इसको ना ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, आओ समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा, इसको ना, ये r की पावर 5 था ना, वैसे लिख लो, चुपचाप समझाता हूँ अभी। अब इसको ना ऊपर लिख दो, अगर मैं ऊपर लिख देता हूँ तो बात नहीं बनेगी, तो इसको ना मैं ऐसा कर देता हूँ, पावर सिर्फ प्लस का रखना, माइनस का नहीं रखना, तो मैं 1/3 का होल पावर लिख सकता हूँ ना, जो अभी लिखा था मैंने। अब देखो पावर सेम है या नहीं, तो यहाँ से पावर अगर सेम है तो ये बेस इसका बेस इक्वल हो जाएगा, तो 1/3 क्या हो जाएगा आपके पास, r के इक्वल हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। फालतू में परेशान हो रहा था मैं, है ना, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, वैसे नहीं करना, पावर दोनों को बिल्कुल सेम टू सेम होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव दोनों, नेगेटिव तो नेगेटिव दोनों, तब जाकर बेस आपके पास इक्वल होंगे,
ठीक है, डन है यहाँ तक, क्लियर है भाई। तो कुछ इस तरह की जो चीजें आपको देखने को मिलेंगे। एक और लास्ट चीज समझाते हैं आपको, जहां पे हम n को कंपेयर करके निकालते हैं। फिर से आपके पास जीपी वही है, सेम टू सेम 6 टर्म्स लिए मैंने, n की वैल्यू निकालना है आपको, मतलब n की वैल्यू 100% 6 आने वाला है। चलो वो कैसे आएगा देख लेंगे। पहले आप ये देखो कितना लिया हमने 81, जनरल टर्म कितना लिया हमने 1/3, और क्या बच गया, r बचा, r कितना लिया हमने 1/3। आई बात सबको समझ में आ रहा होगा राइट। तो जनरल टर्म फिर से लगा दीजिए, तो a r की पावर n-1, tn के जगह पे क्या है भाई 1/3 है, डन है। a के जगह पे क्या है भाई 81 है, r के जगह क्या है 1/3 है, और पूरे में n-1 है। जैसे अभी r में r को हमने सॉल्व किया ना, r में जो स्टेप्स फॉलो किए उसी टाइप की चीजें आपको यहाँ पे फॉलो करना होता है। एक्सपोनेंट एंड पावर वाले रूल्स यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। अगर किसी का एक्सपोनेंट एंड पावर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो 7th 8th क्लास की जो चीजें हैं उसे आप क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो 9th क्लास में जो एक्सपेंशन वाला था उसमें ये एक्सपोनेंट एंड पावर वाली कंसेप्ट हमने करवाया हुआ है राइट। चलिए अब क्या करें भाई, अब क्या करें, इस वाले को इधर ले आओ, इस वाले को इधर ले आओ, तो 1/3 इंटू 81 हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3 की पावर n-1, क्या हो जाएगा आपके पास n-1। अच्छा इसको लिख दो 3 की पावर 4 और ये इसको लिख दो 3 की पावर 1, तो 1/3 की पावर 5 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कुछ 1/3 की पावर n-1। क्लियर है यहाँ तक, डन है। अच्छा देखो बेस सेम है ना, पावर को इक्वल कर दूंगा, पावर इक्वल होंगे बेस इक्वल होंगे, बेस इक्वल होंगे पावर इक्वल होंगे। और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1/3 की पावर 5, और यहाँ पे भी आपके पास 1/3 की पावर क्या आपके पास n-1। अब क्या करो देखो बेस इक्वल है तो पावर्स इक्वल होंगे, तो पावर इज इक्वल टू n-1, पावर इज इक्वल टू पावर। तो यहाँ से 5 प्लस का 1 इज इक्वल टू n आ गया। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो n की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को, जल्दी से बता दो भाई, क्लियर है, डन है। चलिए तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, भेज दीजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मैं ये जो पीडीएफ है उसे मैं शेयर कर देता हूँ वहीं पे। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।